And we start with some breaking news coming in from West Bengal, where more TMC local strongmen face tough punishment. Underworld dons and TMC-linked leaders Sheikh Bappa and Jahangir Ghazi were tied to ropes and paraded by West Bengal police in Maharashtra. I beg your pardon, in Mahestala. BJP says that from strongmen to rope-led walks on the street, quite a downfall for these local dons. My colleague Renik Datta with us on the broadcast to give us more on this. Renik, take our viewers through the details that we're tracking as far as this information is concerned. देखिए, शेख बप्पा एंड जहांगीर गाजी जो कि अंडरवर्ल्ड का डॉन कहा जाता है और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ इनका लिंक है, ऐसा ही बीजेपी की तरफ से आरोप है। और बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किया गया है, जिस वीडियो के दौरान बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन और टीएमसी लीडर शेख बप्पा एंड जहांगीर गाजी ये दोनों को ही वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से महज से गिरफ्तार किया गया है। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार करने के साथ साथ ही उनको एकदम पैरेड किया गया है, रास्ते में लोगों के सामने रोड मार्च किया गया है इन दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन को लेकर। और उसके साथ साथ ही इनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का लिंक ये अंडरवर्ल्ड डॉन दोनों की तरफ से जिस तरीके से एक संतरास का माहौल ये महतला एरिया में तैयार करके रखा गया था, उसके बाद ही इन दोनों को जो पनिशमेंट दिया गया है, इस तरीके का पनिशमेंट होना चाहिए। इसके पहले इस तरीके का तस्वीर पश्चिम बंगाल का बहुत सारे जगह से देखने को मिला है और अभी महतला एरिया से भी सेम तस्वीर देखने को मिल रहा है कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की तरफ से एकदम रास्ते पर लोगों के सामने से उनको पैदल हटा के लेके जाया जा रहा है। एकदम जो रूट मार्च पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, उनको लोगों के सामने से गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। तो ये तस्वीर अभी वेस्ट बंगाल बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया में पोस्ट करके बताया गया है कि जो स्ट्रॉन्ग मैन उनको अभी रास्ते पर पुलिस की तरफ से उतारा गया है। जी रेनिक, हमको जानकारी दीजिए कि अभी स्थिति क्या है वहां पे। देखिए, जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दोनों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करने के पीछे कारण है कि इनकी तरफ से जिस तरीके का सत्ता का माहौल तैयार किया गया था, बहुत सारे लोगों को थ्रेट किया गया था और उसके साथ साथ ही बहुत सारे लोगों से पैसा भी वसूला जा रहा था। तो इसी के कंप्लेन आने के बेसिस पर ही पुलिस की तरफ से शेख बप्पा और जहांगीर गाजी ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों के साथ और जो लोग शामिल हैं उनको भी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। और इसके ये पूरा घटना के पीछे किसका किसका हाथ है वो जानने का कोशिश भी अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल रेनिक, हमको ये जानकारी दीजिए वहाँ पे कितने पुलिस पर्सनल थे, कितने लोग वहाँ पे थे जब ये इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ। जैसे कि कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से मैसिव पुलिस फोर्स को उस जगह पर ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि देखिए जैसे कि पुलिस का सबसे बड़ा से खबर है कि शेख बप्पा और जहांगीर गाजी दोनों ही प्रभावशाली व्यक्ति था उस एरिया का, जो उन लोगों का बहुत सारे दबदबा था उस एरिया में। तो उसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स और सेंट्रल फोर्स को भी उस जगह पर डिप्लॉय करके रखा गया है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो पुलिस की तरफ से यह पूरा ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए दो कंपनी सेंट्रल फोर्स को भी उस एरिया पर यानी महतला ताराकोला जो एरिया है उस जगह पर डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और वेस्ट बंगाल पुलिस के फोर्स को लेकर ही यह ऑपरेशन जो है वो पुलिस की तरफ से कंप्लीट किया गया है। All right, Renik, stay on with us. We have some more breaking news coming in. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has praised border action and promised that census will go as per the decided timeline. He says that census in Bengal has no connection with politics. It will be held from August 1st up until February end of next year. He also added that demographic composition in parts of Bengal has changed due to infiltration unfenced 600-kilometer border with Bangladesh. That's the statement that he has presented. Renik Datta continues to be with us on the broadcast. Renik, take us through the details, please. तरीके से पश्चिम बंगाल में अनफेंस्ड बॉर्डर एरिया को लेकर एक टेंशन का माहौल तैयार हुआ था। उसके साथ साथ ही इंफिल्ट्रेशन को लेकर लगातार जिस तरीके से सवाल पैदा हो रहा है, उसी टाइम पर बंगाल में सेंसस चालू करने का बात अभी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि 2026 साल का अगस्त 1 तारीख से 2027 का फरवरी मंथ तक
ये जो सेंसस का प्रक्रिया वो किया जाएगा, मगर ये सेंसस बंगाल में चालू होने पर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल कनेक्शन इसमें नहीं है, किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स ना हो इसके ऊपर भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफिक कंपोजिशन जो चेंज हुआ है इन्फिल्ट्रेशन के कारण में, और अनसेफ जो 65 किलोमीटर बॉर्डर था बांग्लादेश के साथ, वो सिचुएशन के देखते हुए ये सेंसस करने का जो ऑर्डर वो अभी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और अगस्त महीने से लेकर अगले साल का फरवरी महीने तक, यानी लगातार 6 से 7 महीने ये जो सेंसस का प्रक्रिया वो किया जाएगा, और राज्य का हर एक कोना पर ये सेंसस किया जाएगा। कितना जनसंख्या है वो जानने का कोशिश जिस तरीके से किया जाएगा, उसी तरीके जो इन्फिल्ट्रेटर है उनको आइडेंटिफाई करना भी इससे पॉसिबल होगा, ऐसा ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को लगता है, और इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सेंसस चालू करने का जो ऑर्डर वो दिया गया है।